बरेली की बूंदी। सुपरस्टार बनना इतना आसान नहीं है। एग्जैक्टली। नाम खानदान से बारिश अब नहीं चली, क्योंकि करण जौहर और रोहित शेट्टी रखने चले हैं 20 यंग कलाकारों। क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। क्या? इस बार फिर लड़की। हे भगवान, फिर लड़की? सोच क्या रहा है? गिरवा दे उसको भी। तीसरी बार फिर? तीसरी बार हो या चौथी बार, गिरवाना तो पड़ेगा ही। एक लड़की तो पहले ही छाती पर आ गई, चल। अब और लड़की नहीं चाहिए। चलो वहीं चलेंगे अपन जहाँ पिछली बार गए थे। इस बेशरम ने तो लड़की पैदा करने की कसम खा रखी है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कहां से ये मनहूस गले पड़ी मेरे। अरे मेरे सारे दोस्तों के लड़के हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा। बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कितना अभागा हूँ मैं। क्या? कितना अभागा हूँ मैं। इलो बॉल लो बेटा, जाओ बाहर खेलो। हाँ बस बस बस, अब लड़की नहीं चाहिए। तू ये बच्चा गिरवा दे। अब कोई बोझ पैदा ही नहीं होना। कल मुन्ने की छुट्टी है स्कूल की, वो घर में रहेगी। चलो तुम दवाई खाओ, आराम करो। तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। देखिए, मैंने चेक कर लिया, इनको कमजोरी है इनको, साथ में ब्लड प्रेशर भी लो बता रहे हैं। आप एक काम करिए, आप इनको एक दिन हॉस्पिटल में रहने दीजिए, आपका वो वाला काम हो जाएगा। कल तक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, कल तक पक्का। अरे डॉक्टर साहब, फीस तो उतनी लगेगी ना जितना पिछली बार दिए थे हम लोगों ने। क्या बात करते हो माता जी, इतनी महंगाई वाले जमाने में अभी भी वही फीस वाली बात कर रही हैं आप। ये काम चोरी छुपे भी तो होता है, आप उसको भी तो देखो। उसके बाद आप ऐसी बात कर रही हैं। क्या डॉक्टर साहब, पुण्य के काम को रुपए पैसे से तौल रहे हैं? भगवान देख रहा है, हमारी परेशानी का फायदा मत उठाओ आप। चलिए आप एक काम करिए, फीस आप पुरानी ही दीजिएगा, लेकिन आज जो मैं भर्ती कर रहा हूँ उसका खर्चा अलग लगेगा। ठीक है? इट्स क्लियर? ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप उचित जैसा समझें। आप कहें। सिस्टर, जी सर। आप बेड नंबर 7 में पेशेंट को ले जाओ, ड्रिप वगैरह चढ़ा दो, और बाकी चीज के लिए मैं आ रहा हूँ, देख लूंगा। ओके सर, ठीक है? चलिए। ठीक है डॉक्टर साहब। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ बेटा, तेरे को बुखार है, सुबह से दवाई भी तो नहीं खाया तूने। चल घर जा, आराम कर। हाँ माँ जी ठीक कह रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाइए। और मुन्नी भी तो घर में अकेली है। जा तू घर जाके आराम कर, मैं संभाल लूंगी सब। चलिए ना, आप लोग कैसे करते हो? थोड़ी देर रुक, तो हवाई जहाज पर सवार हुए जा रही है। माँ तुम संभाल लेना माँ, मैं चलता हूँ। मैं ले जाऊंगी, तू फिक्र मत कर, जा।
अरे शाम हो गई। अरे ये क्या हुआ? वो प्याज काट रही थी ना तो कट गया, चाकू बहुत गंदा है। अरे यार क्यों काट रही थी? और ये कैसे जला? क्या तुम कर रही थी यार? दिन भर मस्ती करती रहती हो। क्या कर रही थी बेटा तुम? पापा आपकी तबीयत खराब थी ना, और मम्मी बताती थी भूखे पेट दवाई नहीं खाते, तो पोहा बना रही थी, उससे जल गया। बहुत दर्द हो रहा है। तुमने कुछ खाया बेटा? क्यों मम्मी दूध और बिस्किट रख गई थी ना? आपकी तबीयत खराब थी ना पापा, तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तू जल्दी तैयार हो जा, कुछ खा ले पहले, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। मम्मी के पास? हाँ। पापा मैं वहीं कुछ खा लूंगी, प्लीज आप मुझे मम्मी के पास ले चलो। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा बेटा। मैं तेरी बहन को नहीं मरने दूंगा, बिल्कुल नहीं मरने दूंगा। तू जल्दी तैयार हो जा, मैं अब ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। हम अभी चलते हैं, चल। 1 मिनट पापा। अरे शर्मा, क्या बात है यार। और सब मजे में? बस बढ़िया बैठो। हूँ। आज कैसे याद आ गई इधर? बस काफी दिनों से तुझसे मिला नहीं था, सोचा 2 मिनट मिल के आ जाऊं। मैं पहले भी आया था 1-2 बार इस तरफ, बट पता चला कि तू कहीं बाहर गया हुआ है। तू तो जानता ही है यार, शादी को 12 साल हो गए, पर कोई औलाद नहीं, इसलिए विदेश आना जाना पड़ता ट्रीटमेंट के चक्कर में। और तू बता, तेरी कैसी प्रैक्टिस चल रही है? हेल्दी सीजन है यार, सब ठंडा पड़ा हुआ है। तू सुना, तेरा क्या हाल चाल है? अपना क्या है यार, वही है पार्टसन, वही गर्भपात। डॉक्टर सरोज को जानता है ना? क्यों, क्या हुआ? लिंग जांच, अवैध गर्भपात, इन सब के चक्कर में उनके नर्सिंग होम में ताला लग गया है। नर्सिंग होम की इज्जत तो गई, वो सब तो छोड़, इन सारी चीजों की वजह से उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिया है। अरे यार, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, बहुत गलत हुआ यार ये। तो अब सोच, हो सकता है शायद भगवान ने इसी वजह से तुझे तेरे घर आंगन में अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया। सही बोल रहे हो। डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक तो है ना? प्लीज उसे मत मारना डॉक्टर साहब, बताइए ना वो ठीक तो है ना, प्लीज। ठीक है भाई, क्यों इतना हड़बड़ा रहे हो? डॉक्टर साहब, आज मुझे समझ में आ गया, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता डॉक्टर साहब। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर साहब। हम एक भगवान की हत्या करना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, माफ कर दीजिए। मैं अपने बच्चे को नहीं गिराऊंगा, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, माफ कर दीजिए। ये क्या है मुन्नी? डॉक्टर अंकल, आप तो सबकी जान बचाते हो, तो फिर मेरी बहन को क्यों मार रहे हो? अभी मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको और पैसे कमा कर दूंगी। प्लीज मेरी बहन को मत मारो। उसे बचा लीजिए। ठीक है मुन्नी, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, कोई भी नहीं मारेगा। तुम अपनी बहन के साथ ही जाओ, ठीक है? यस सर। बेड नंबर 7 वाली मैडम का डिस्चार्ज टिकट बना दो, और कुछ दवाइयाँ इस प्रिस्क्रिप्शन में मैं लिख दिया हूँ, वो दे दीजिएगा। और हाँ, कोई फीस नहीं लेना, उनको भली भांति घर जाने के लिए गाड़ी रवाना कर दो। आज तो काम हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? नहीं माँ, बस बहुत हो गया, अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। पिछले पापों के लिए भगवान शायद मुझे माफ ना करे माँ। मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगा, मेरी बेटी इस दुनिया में आएगी बस। पागल हो गया क्या तू? क्या नाप शनाप पक रहा है? मुझे अब लड़की नहीं चाहिए, बस मेरे को लड़का होना। किस युग में जी रही हैं माता जी आप? लड़कियां और लड़कों में आज कोई भेदभाव नहीं है, ये एक गंभीर अपराध भी है। क्या आपको पता है
इसके लिए आपको 10 साल की सजा और 10,000 तक के जुर्माना भी हो सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। इतना गंभीर अपराध है डॉक्टर साहब ये? मुझे पता नहीं था। मुझे क्षमा कर दो डॉक्टर साहब, मैं ये अपराध नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दे बेटा। माँ जी, क्षमा कर दे। आ जा बेटा। और बेटा मुन्नी, तुम भी हमको माफ कर दो।